वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज क्लास 12th फिजिक्स में सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेक्टिफायर। ये जो टॉपिक है ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के चैप्टर से लिया गया है। रेक्टिफायर का ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है। तो देखते हैं कि रेक्टिफायर क्या है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी चीजें यूज करते हैं वो जनरली डीसी पर चलती हैं, लेकिन हमारे घर में जो अवेलेबल है वो तो है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। तो हम ऐसा क्या करें कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करें, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट डीसी चाहिए तो हमें बहुत सारे सेल और बैटरी की जरूरत पड़ती है और वो महंगे भी पड़ते हैं। तो रेक्टिफायर ऐसी डिवाइस है जिससे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला है, इस प्रोसेस का नाम ही रेक्टिफिकेशन होता है। किस प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है? तो हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पीएन जंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इसमें हम सेल कनेक्ट करते हैं तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही ये करंट को फ्लो करता है, और वो है पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस वाला केस। फॉरवर्ड बायस में ये करंट फ्लो करता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता। तो इसी प्रॉपर्टी को काम में लेकर हम रेक्टिफायर को पढ़ते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि हमारी किताब में 2 तरह के रेक्टिफायर हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन आज हम सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर की ही बात करने वाले हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर ये सिर्फ हाफ साइकिल को ही रेक्टिफिकेशन करता है। इस बात को जरा समझते हैं। मान लिया ये है हमारा एसी। एसी का ये एक कंप्लीट साइकिल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस कंप्लीट साइकिल के 2 पार्ट हुए। ये हुआ पहला पार्ट, दिस इज फर्स्ट हाफ, और ये हुआ इसका सेकंड पार्ट, दिस इज सेकंड हाफ। इस रेक्टिफायर का नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। इट मींस पूरे कंप्लीट साइकिल में 2 हाफ पार्ट हुए, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। हम ये भी जानते हैं कि अगर इस फर्स्ट हाफ को हम क्लॉकवाइज नाम दें तो फिर सेकंड हाफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। और रेक्टिफायर जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसलिए या तो ये पहले हाफ को रेक्टिफाई करेगा या दूसरे हाफ को रेक्टिफाई करेगा। यहां पर रेक्टिफिकेशन का मतलब है एसी को डीसी में बदलना। यहां पर हम देख सकते हैं 2 डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन रेक्टिफायर से निकलने के बाद सिर्फ एक डायरेक्शन बचेगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को समझते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफायर में। अब हम आते हैं इसके सर्किट डायग्राम में, और यह है हमारा सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, उनको देखते हैं। पहला है ट्रांसफार्मर। यहां पर हम देखते हैं ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है और ये सेकेंडरी कॉइल है। ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को हाई या लो करना। जैसे जनरली हम यहां पर जो अप्लाई करते हैं वो 220 वोल्टेज की वैल्यू रहती है, लेकिन जो डीसी वैल्यू है वो हमेशा कम वोल्टेज में रहती है, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, इस तरह की। तो हम 220 को सेकेंडरी कॉइल पर आते आते इसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइक 6 वोल्ट। तो पहला ट्रांसफार्मर का काम तो ये हुआ कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा। जब सेकेंडरी कॉइल से आगे का कनेक्शन करते हैं तो यहां पे लगा हुआ है पीएन जंक्शन, जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है, और पीएन जंक्शन का एक एप्लीकेशन है रेक्टिफायर। इसका काम क्या होगा? फॉरवर्ड बायस होगा तो ये करंट को अलाउ करेगा, और रिवर्स बायस होगा तो ये करंट को जाने नहीं देगा। और तीसरा है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को आरएल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जनरली इसकी जगह हम बल्ब लगा सकते हैं या मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा जो मोबाइल चार्ज करने के लिए एक मोटा सा जो प्लग लगाते हैं वो असल में मोटा सा प्लग रेक्टिफायर ही होता है। तो हमें वो रेक्टिफायर ही यहाँ पर पढ़ना है। तो ये हैं इसके 3 कंपोनेंट। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग, ये किस तरह से काम करता है। तो वर्किंग समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है, इनपुट पर जो करंट आएगा वो होगा एसी, यानी कि उसमें करंट की डायरेक्शन
बदलती रहेगी और जो आउटपुट पे हमें करंट मिलेगा यानी RL के अक्रॉस जो करंट होगा वो सिर्फ एक डायरेक्शन का ही होना चाहिए। तो ये चीज समझते हैं। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC। मान लिया ये है AC का एक साइकिल और हम सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं, तो हम इस वाले साइकिल के बारे में डिस्कशन करने वाले। दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब है हम इस करंट की डायरेक्शन को मानते हैं क्लॉकवाइज और हम सिर्फ इस हाफ साइकिल का ही एनालिसिस यहां पर करके देखेंगे। तो हम देखते हैं इस क्लॉकवाइज करंट को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये करंट यहां पहुंचा तो हम मान के चलते हैं प्राइमरी में करंट होगा और सेकेंडरी में भी वो करंट पहुंच जाएगा। ये AC ही होगा लेकिन यहां ज्यादा वोल्ट का, यहां कम वोल्ट का। तो मान के चलते हैं यहां पर ये क्लॉकवाइज मैंने इस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसा करंट तभी फ्लो होगा जब ऊपर वाला टर्मिनल इस समय पॉजिटिव हो और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव हो। इट मींस ये जो A टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल पर होगा, मींस पॉजिटिव होगा, और B टर्मिनल लो पोटेंशियल पर होगा, नेगेटिव होगा। इस डायोड में हम जानते हैं कि ये P टाइप सेमीकंडक्टर है और ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। और हम जानते हैं अगर P टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाए और N टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाए तो इस समय डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो इट अलाउ करंट। तो हम देखते हैं इस समय करंट पास होगा और करंट फ्लो होगा कुछ इस तरह से, मींस करंट की डायरेक्शन होगी X से लेकर Y की तरफ, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। मींस यहां से करंट क्लॉकवाइज हुआ और बाहर RL पर भी यानी आउटपुट सर्किट में भी करंट की डायरेक्शन X to Y मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन हुई। तो ये डायरेक्शन आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं इसका सेकेंड हाफ साइकिल। ये है हमारी इनपुट AC, इसका ये वाला पार्ट, दिस इज सेकेंड हाफ साइकिल। सेकेंड हाफ साइकिल में जब हमने यहां पर करंट को क्लॉकवाइज माना तो इस वाले करंट को हम एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे। और करंट को अगर एंटी क्लॉकवाइज मानना है तो डायग्राम में ये करंट अब एंटी क्लॉकवाइज शो करेंगे। इस तरह से मैं करंट को शो कर देता हूं। अगर इस तरह से शो करेंगे इट मींस नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और अब ऊपर वाला नेगेटिव होगा। इट मींस B वाला टर्मिनल हाई पोलैरिटी पर और A वाला टर्मिनल लो पोलैरिटी पर होगा। अब यहां देखते हैं इस डायोड का P टर्मिनल नेगेटिव पोलैरिटी से जुड़ा है, मींस माइनस वोल्टेज से, और N टर्मिनल पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल से जुड़ा है। और इस केस में डायोड होगा रिवर्स बायस। और डायोड अगर रिवर्स बायस है तो इसका मतलब है करंट को ये अलाउ नहीं करता और इस तरह से RL में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर इस समय करंट होगा 0। तो इट मींस इनपुट पर हमें दोनों डायरेक्शन का करंट मिल रहा है लेकिन आउटपुट पर सिर्फ तभी करंट मिलता है जब फर्स्ट हाफ साइकिल होता है। सेकंड हाफ साइकिल होने पर करंट ही नहीं मिलता है। इस चीज को कैसे लिखेंगे इसको भी देखते हैं। यहां हम देखते हैं वर्किंग में फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल इनपुट AC मींस क्लॉकवाइज, हमने इसको क्लॉकवाइज माना था। डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड करंट फ्लो थ्रू RL। इस केस में RL से करंट फ्लो होता है और X to Y वो करंट फ्लो हुआ था। इससे आगे सेकेंड हाफ साइकिल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, डायोड इज रिवर्स बायस एंड नो करंट फ्लो थ्रू इट, हेंस डायरेक्शन ऑफ करंट RL रिमेन्स सेम, सो आउटपुट इज DC। जो लास्ट वाली लाइन है वो क्या बताना चाहा है वो देखिए। जब हमने AC अप्लाई की है तो इट मींस हमें इस वाले पार्ट में करंट मिलेगा, फिर इस वाले पार्ट में मिलेगा, फिर इस वाले पार्ट में मिलेगा, और वो डायरेक्शन हमेशा मिलेगी X to Y। बाकी बीच वाले यहां पर हमें करंट मिलेगा ही नहीं। इससे ये पता चलता है हमें आउटपुट पर हमेशा एक ही डायरेक्शन का करंट मिला, और अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो इट मींस वो DC है। इस बात को ग्राफ से भी समझते हैं। यहां पर देखिए ये है इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज में हम देखते हैं इस वाले पॉइंट पर, यहां पर है क्लॉकवाइज,
इस जगह पर है एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर है फिर से क्लॉकवाइज, यहां पर है फिर से एंटी क्लॉकवाइज। और ये है क्या है, दिस इज इनपुट। आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, जब क्लॉकवाइज करंट था तब हमें आउटपुट पर करंट मिला, तो जैसी डायरेक्शन इनपुट की मिली वैसी ही हमने आउटपुट पर बना दी। जब एंटी क्लॉकवाइज मिला तो यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, तो यहां पर हमने कोई करंट फ्लो नहीं कर रखा। इसी तरह से क्लॉकवाइज फिर से मिला तो फिर से करंट, और एंटी क्लॉकवाइज पर नो करंट। इट मींस जब भी करंट मिलेगा वो सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, वी आर अप्लाइंग इनपुट एज AC means direction of current is changing with time, but at output terminal direction of current is always clockwise। क्योंकि ये हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है, यानी हाफ साइकिल में ही चेंज करता है, इसलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और ये है इसकी वर्किंग। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नेक्स्ट में हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर किस तरह से पूरे साइकिल को, यानी हाफ वेव और फुल वेव का ही रेक्टिफिकेशन कर देता है। थैंक यू।